माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री रामचरितमानस सुंदरकांड बात मन ही रिझाई सठ जानी घालासी कुलसी खीस राम विरधन अबरसी शरणा बिनु अजईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न करो। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतजी मान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंगा होहि कि राम सरानला खला कुला सहित पतंगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमल का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुसुकाई कहन दशानन सबहिं सुनाई। भूमि पराकर गहन कासा लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथों में आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग्निलास करता है, दिन हंसता है। कहा सुकनाथ सत्य सब वाणी समुझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनऊ वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सना तजऊ विरोधा। शुभ दूत ने कहा है, नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इसी पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक करलाओ। मिलन कृपा तुम्हें पर प्रभु करी पूर्व अपराध न एको धरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वो हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे एतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तही कहा देना बेदेही चरण प्रहार किना सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसके लात मारी। नाई चरण सिरु चला सजहा तहा कृपा सिंधु रघुनायक जहा। करे प्रणाम
निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरण में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षत राक्षस राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंधि राम पद बरहि बारा, मुनि निज आश्रम कगु धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरण की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए नीति, तिनी दिन बीती बोले राम सकप, तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौधि बारिधि विशिख कुशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज गोपना सना सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सौंप डालूं। मुख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सना ज्ञान कहानी, अति लभीषणा विरति बखानी। हृदय समा कामी हरि कथा, उसरा विजय फल जो था। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञानी की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से स्वम शांति को बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति पति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संघारे प्रभु विदेख विशिख कराड़ा, उठी उदधीव्र अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गणर कोलात्ने, जरत जंतु जलधिधि जब जाने। कनक थार वरी मणि गण गणाना, विप्ररूप आयो तजी माना। मगर साप तथा मछलियों को समुद्र व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्न को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। जय राम जय